चुड़ैल मोहन को देखे जा रही थी। हाय हाय, तुम्हारा तो रोना भी क्या जलवा लगता है। अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एक तो इतने प्यारे, दूसरे मासूम, तीसरा कंचा कंचा कंटास, तो मालो तुम। एक प्यारे से गांव बादलपुर में एक अजीब सी अफवाह चलती थी। यहाँ रात को लड़कों का निकलना मना है, क्योंकि अगर वह रात को बाहर निकला तो उसे लड़के छेड़ने वाली चुड़ैल जरूर मिलेगी। कुछ लोगों को यह बात हंसी मजाक वाली लगती थी। एक रात मोहन बोला, आज मैं चुड़ैल को देख कर आऊंगा। सुना है लड़कों को ही छेड़ती है। विवेक हंस पड़ा। जा भाई जा, शायद तुझे ही पसंद कर ले। तभी रजत बोला, मुझे बीच में मत घसीटना, मुझे चुड़ैल उड़ैल से बहुत डर लगता है। मोहन अकेले ही चल पड़ा चुड़ैल से मिलने। अरे मोहन, थोड़ा तो डरो, वह चुड़ैल है चुड़ैल। सबको अपनी तरफ फट्टू बली मत समझो। जब वह गांव के बाहर पहुंचता है, उसे अंधेरे के कारण डर लग रहा होता है। जानवरों की अजीब सी आवाजें आ रही थी। अरे मोहन, ये हंसी मजाक कहीं महंगा ना पड़ जाए। चुड़ैल से मिलने तो आ तो गया है, कहीं वो तुझे खा गई तो। तभी कुछ चमगादड़ मोहन के ऊपर उड़ते हुए आते हैं। लगता है आज तो शायद जान ही जाएगी। कहाँ चुड़ैल से मिलने में यहाँ आ गया। लड़कियां भी तो भाव नहीं देती। भाग मोहन भाग, ऐसा ना हो चुड़ैल के चक्कर में जान निकल जाए। यह सोचता हुआ मोहन गांव की तरफ भागता है। तभी उसे एक सीटी की आवाज आती है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वह फिर गांव की तरफ बढ़ता है। उसे फिर सीटी की आवाज आती है। अरे चिकने, कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी रात को? तुम्हें नहीं पता कि इतनी रात को गांव के बाहर आना मतलब जान जोखिम में डालना। अरे मैं ही पगला गया था चुड़ैल रानी। अच्छा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इतनी रात को लड़कों का घर के बाहर निकलना सेफ नहीं है। जमाना बहुत खराब है और अपने गांव में तो लड़के छेड़ने वाली चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ पता है, उसी चुड़ैल रानी से मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भयानक हो। अरे पागल, मैं चुड़ैल हूँ चुड़ैल, कोई राजकुमारी थोड़ी ना जो सुंदर दिखूंगी। अब मुझे जाने दो चुड़ैल जी। ये कहकर मोहन भागता है। तभी वह चुड़ैल मोहन के सामने आ जाती है। अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगी मैं, बड़ी मुश्किल से तो कोई लड़का दिखा है। चलो कहीं घूम के आते हैं। मत करो चुड़ैल रानी, मेरे को जाने दो। अरे वाह चुड़ैल रानी, तो क्या तुम मेरे राजा बनोगे? तुम तो इतनी भयानक हो, तुम्हें देखकर ही मेरी पेंट गीली हो गई। तो क्या हुआ? तुम्हें जब पता था कि यहाँ लड़के छेड़ने वाली चुड़ैल रहती है तो क्यों आए? अब तो तुम्हें मेरे साथ गेम खेलना होगा। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। यह सुनते ही मोहन डर जाता है और चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। चलो आज मैंने तुम्हें जाने दिया, पर कल फिर आना, मेरे साथ डिनर पर चलना है। अरे क्या मेरा ही डिनर करना है? ऐसा मजाक मत करो। अरे चिकने, तुम्हें शायद पता नहीं, पर तुम्हारा चेहरा बहुत मासूम है और तुम्हारी मुस्कान भी बहुत प्यारी है। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल आ गया।
डिनर करना होता तो कब का तुम्हारा डिनर बना लेती। पर मेरा तो तुमसे शादी करने का मन हो रहा है। चलो चलो चलते हैं क्या डिनर पर अभी। मुझे घर जाना है, घर जाना है मुझे। चुड़ैल की बातें सुनकर मोहन बच्चों की तरह रोने लगा। चुड़ैल मोहन को देखे जा रही थी। हाय हाय, तुम्हारा तो रोना भी क्या जलवा लगता है। अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। एक तो इतने प्यारे, दूसरे मासूम, तीसरा कंचा कंचा कंटास तो मालो तुम। मैं तो यूं ही बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने दे रही थी, अब तो ना जाने दूंगी। तभी भेड़ियों की आवाजें आती है और मोहन डर के कारण पसीने पसीने हो रहा होता है। वो फिर भागने की कोशिश करता है, पर इस बार सामने एक भेड़िया आ जाता है। हे भगवान, आगे कुआं पीछे खाई, आज तो मेरी सामत आई। क्या करूं? इस चुड़ैल का कहना मान के इससे शादी कर लूं या मर जाऊं? अरे चिकने, कहाँ भागकर जा रहे हो? कहीं नहीं, कहीं नहीं चुड़ैल रानी, अब तुम मुझे कहीं जाने दोगी? मोहन हिम्मत करके बोलता है और चुड़ैल की तरफ देखता है। सफेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल मोहन को देखती है। जाओ जाओ, घर जाओ, मैं तो बस मजे ले रही थी। यहाँ अकेली जंगल में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए फुर्सत में बैठे बैठे लड़के ही छेड़ने लगी। अब लड़कियां तो डर से ही बेहोश हो जाती है। सच में? जाओ मैं घर। हाँ बिल्कुल, पर कल डिनर पर जरूर आना। मोहन घर चला जाता है और अपने सभी दोस्तों को बताता है कि चुड़ैल उसे किस तरह छेड़ रही थी। सभी मोहन पर बहुत हंसते हैं और मोहन चुड़ैल के साथ डिनर का सोच सोच के डर रहा होता है कि आज रात क्या होगा।